मेरा साथ देकर तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है, एक ऐसा ख्वाब दिखाया है जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां है। अब मेरे पास तुम्हें हासिल करने का जुनून भी है और हिम्मत भी। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी सुभान, और तुम्हारे आसपास जो एक झूठ के बूथ है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी सच्ची मोहब्बत दिखाई देगी। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं सबके झूठ के मुखौटे उतर जाएंगे और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। और तुम्हें पता है कि मैंने हर जगह ये क्यों लिखवाया है कि तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम हो बेवकूफ। तुम्हें ये तो दिखाई देता है कि मैं गलत नहीं हूं, फिर तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें इस बात का एहसास है कि मन्नत गलत है, पर इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे हक में कौन सही है। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, जबकि असलियत में तो बेवकूफ तुम हो। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने अपने माथे पर परमानेंट टैटू बनवा लिया। वाह या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारा। मन्नत के साथ साथ तुम भी बुद्धू बन गए हो। ये परमानेंट नहीं है माय डियर शौहर। एक मिनट। तुमने इसका मतलब मुझसे झूठ बोला था, और तुमने मेरे झूठ को सच मान लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मन्नत ने तुम्हें मेरे बारे में झूठ कहा और तुमने मान लिया। मगर मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब मेरी सच्चाई और मन्नत की चालबाजियां तुम्हारे सामने आएगी। तब तुम आना मेरे पास आंखों में शर्मिंदगी लेकर। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा इबादत। तुम्हें, तुम्हारे लिए सुभान ने 4 तरफदारी की बातें क्या कर ली। सुभान पर हक जमाने लगोगी तुम, और ऐसे हक जमाया तुमने चारों तरफ ये टैग्स लगाकर। मोहब्बत का इतना गंदा डिस्प्ले मैं पहली बार देख रही हूँ इबादत। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे ये टैग्स नहीं बनवाने चाहिए थे, मुझे तुम्हारे लिए टैग्स बनवाने चाहिए थे, जिन पर लिखना चाहिए था मैं एक बेहया, बेगैरत दूसरी औरत हूँ। ज़बान संभाल के बात करो इबादत, वरना क्या कर लोगी मन्नत। बेहया हो तो हो, बेगैरत हो तो हो, दूसरी औरत हो तो हो। इसमें इतना शर्माने वाली बात क्या है। तुमने भरी अदालत में ये साबित कर दिया है कि तुम कितनी गिरी हुई हो। खुद की नजरों में तो मत गिरो। सुभान ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम्हारी औकात दिखा दी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम सुभान के लायक ही नहीं हो। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मन्नत। मेरा घर तोड़कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा मन्नत। तुम्हारी किस्मत उस बदनसीब बच्चे की तरह बन जाएगी जिसे खुद खिलौना हासिल ना हो तो वो दूसरे बच्चे का खिलौना तोड़ देता है, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता और खुद भी कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए तुम सुभान को अपने साथ जेल लेकर जाना चाहती थी ना, ताकि तुम्हारी बदनामी में वो भी हिस्सेदार हो। सच में तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। इसका तो पता नहीं सुभान, तुम तो संभल जाओ। आप इबादत काकी है ना? हाँ, मैं इबादत हूँ और तुम एक मसीहा। वो मसीहा जो अपने कौम के हक के खातिर एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो हर कोई नहीं लड़ पाता। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है इबादत काकी। पता नहीं वहाँ कचहरी में क्या होगा। कचहरी में सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी जागृति। हम तो हमेशा सच ही बोलते, मतलब हमारी जीत होगी। लेकिन आपको कैसे पता? ये कचहरी कंकड़ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये हमारे मुल्क का वो चिराग है जो सब पे
इंसाफ की रोशनी लौटाता है। यहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई देखी जाती है। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, पर जीतता वही है जो सही है। लेकिन वो थाना के जैसा यहाँ भी अगर हमारी बात पे कोनो विश्वास नहीं किया तो? कोई सुने ना सुने, तुम सच्चाई चीख चीख कर सुनाती रहना। यहाँ तो लोग चीख चीख कर झूठ को भी सच में तब्दील कर देते हैं। तुम तो सच्चाई की राह पर चल रही हो। तुम्हें दुश्वारी नहीं आएगी, बस अपना हौसला मजबूत रखना जग्गू। हौसला मत हारना, लड़ती रहना। बाबा कहते कि जग्गू कभी हौसला नहीं हारती, जो ठान लेती है वो कर कर दिखाती है। और अब तो हमको अपने माथे से अपराधी होने का कलंक भी मिटाना है। जो तकदीर सरकार ने तय की है उसको बदलने के लिए हौसले से तो लड़ना पड़ेगा ना काकी। बाकी शुक्रिया इबादत काकी, आपकी बातों से ना हमें खूब बल मिला है। अब जग्गू को कोई नहीं डरा सकता। वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलो लेके चलो इसे, लेट हो रहा। एक मिनट। खुदा मेरी दुआ हमेशा कबूल करते हैं, और मेरी दुआ यही है कि जीत तुम्हारी होगी।